अब ये कुल्हाड़ी ले जाकर 3 बार प्रेम पूर्वक इस वृक्ष पर वार करो। जी ऋषि दीजिए। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। संचिता, संचिता तू ठीक हो गई? धन्यवाद हनुमान, मुझे मुक्त करने के लिए। चलिए जी, अब घर चलते हैं। पुत्री, पुत्री, देखिए ना, मैं ठीक हो गई। मैं पुनः मानवी बन गई। देखिए ना। चलिए जी। पिताश्री, आप भी चलिए। पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? और अरुण कहाँ है? चलिए जी। रुकिए दीदी। दीदी, ये आपको क्या हो गया है? देखिए, ये वरुण जी है, अरुण जी नहीं। आपके पति अरुण जी हैं। नहीं हनुमान, मुझे अच्छे से ज्ञात है, यही मेरे पति हैं। आपको कदाची कोई त्रुटि हो रही है। चलो घर चलते हैं संचिता। रुक जाओ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। वरुण जी, सब कुछ सत्य बताइए। अरुण जी कहाँ हैं? उनके साथ आपने क्या किया? सब कुछ सत्य बताइए, अन्यथा मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये आपकी प्रेयसी नहीं, आपकी भाभी है। इनके पति अरुण जी है, आप नहीं। सब कुछ सत्य बताइए, अन्यथा मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम भी रुको महानंद। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ये सब तुम्हारा ही रचाया हुआ प्रपंच है ना? तुमने बताया था कि तुमने वरुण को कोई फल दिया था, जिससे कोई स्त्री उसके वश में होने वाली थी। भैया, ये स्वादिष्ट फल खाइए। आप भी खाइए। बताओ, तुम्हारा प्रयोग निष्फल हुआ ना? बताओ, तुम दोनों मुझे सत्य बताओ, अन्यथा मैं अभी इसी समय तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
और यही मेरी प्रेसी है। मुझे नहीं पता मेरे भैया कहाँ हैं। और मैंने फल नहीं खिलाया इनको। और ये आप क्या वार्ता कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो संजीता। रुक जाइए। भोर होने से पूर्व मैं सुमेरु पहुंच जाऊंगा और तब मेरी यात्रा आरंभ होगी। सुमेरु का राजकुमार नहीं जानता मैं योजन योजन पद यात्रा कर सकता हूं एक दिवस में। इसलिए तो महाराज ने मुझे राजमार्ग की चौकसी के लिए रखा है। इतनी भूमि माप लूंगा कि आप लोग क्यों मेरे वरुण पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं? यही मेरे पति हैं और कोई नहीं। मुझे इनके साथ जाने दीजिए। आपने मुझे वृक्ष से स्त्री बनाया, इसलिए मैं आपकी आभारी हूं। किंतु अब मैं आज्ञा चाहूंगी। चलिए। रुक जाइए। ये क्या हो गया है मेरी पुत्री को हनुमान? वरुण उसका देवर है, पति नहीं है। जैसे उसे कुछ ज्ञात ही नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है हनुमान, किसी ने मेरी पुत्री का वशीकरण कर दिया है। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया भैया। आनंद, मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रहा हूं। अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना मारे जाओ। दीदी, क्या आपको कुछ भी स्मरण नहीं जो आपने स्वयंवर के अंत में पूछा था? और क्या आपको ये स्मरण है कि उस प्रश्न का उत्तर मात्र एक ही व्यक्ति को ज्ञात था? हाँ, वो उत्तर तो हाँ, अरुण ने उत्तर दिया था। अरुण ने उत्तर दिया था। यदि आप युद्ध में विजयी नहीं हुए तो क्या कोई और तुम्हें ले जाएगा? ऐसा ना हो उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। क्या? ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ। इस स्वयंवर के नामावली के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला इस स्वयंवर का विजेता है। क्षमा करें पिताश्री, पर
हम भी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। नियमों के अनुसार जो कुछ परीक्षाएं थी वो सब हो गई पुत्री। बल, दृष्टि, बुद्धि, कौशल सभी की परीक्षा तो हो गई। क्षमा चाहेंगे हनुमान, ये हमारा स्वयंवर है, क्या हमें कोई अधिकार नहीं किसी को जांचने और परखने का? है दीदी, अवश्य है, अवश्य पूछिए दीदी। तो बस एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? स्वयंवर में तो सिर्फ 5 ही प्रतियोगिताएं होने वाली थी, ये कौन सी प्रतियोगिता है? मैंने अपने पिता और हनुमान से इस छठी प्रतियोगिता के विषय में अनुमति ले ली है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप जा सकते हैं। तो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ये प्रश्न 50 अंक का होगा और सभी प्रतिभागियों को मात्र 5 क्षण मिलेंगे विचार करने हेतु। और प्रश्न है, काली है पर काग नहीं, लहराए पर नाग नहीं, बल खाए पर मोर नहीं, बंध जाए पर डोर नहीं। बोलो क्या? स्त्री की चोटी। और इस अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर अरुण को मिले हैं 450 अंक। इस स्वयंवर की प्रतियोगिता के विजेता हैं अरुण। अरुण जिससे मैंने पहेली पूछी थी वो तो कोई और आदमी था, किंतु तुम कौन हो? स्मरण कीजिए दीदी कि आप यहाँ क्यों आई थी। मैं यहाँ किसी के मन की पुकार सुनते हुए आई थी। हनुमान, मैं बताता हूं आपको वो पुकार किसकी थी। हनुमान, मैं बताता हूं आपको वो पुकार किसकी थी। आपको स्मरण है जब मृदा से बने उस गोले को आपने दोनों वृक्षों के मध्य में फोड़ा था, तो उस गोले से एक किरण निकली थी और वो किरण इस वृक्ष में समाहित हो गई थी। हाँ महर्षि, अर्थात हे प्रभु, अर्थात अरुण जी भी। हाँ हनुमान, प्रेम की पुकार लेकर जब संचिता उस वृक्ष के पास पहुंची, जब अरुण को वृक्ष के रूप में देखा, तो वृक्षा तंत्र के कारण ये भी वृक्ष बन गई। हनुमान, अब अधिक समय नहीं है, शीघ्रता कीजिए। इस कुल्हाड़ी से ठीक उसी प्रकार प्रेम पूर्वक उस वृक्ष के ऊपर 3 बार वार कीजिए ताकि अरुण मूल रूप में आ सके। अवश्य ऋषिवर, अवश्य। नहीं, नहीं, संचिता मेरी है, आप अरुण को जीवित नहीं कर सकते। यदि संचिता मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। एक विहायता को वशीकरण में करने वाले पापी स्वयं को प्रेमी बताते हो। अरे प्रेमी, प्रेमी तो तुम्हारे भैया हैं, जिन्होंने
ना केवल मेरी हर बात का मान रखा, बल्कि तुझ जैसे पापी भाई को माँ पिता के स्वर्गवास के उपरांत भी बच्चे जैसा पालन पोषण दिया। उस महान व्यक्ति ने जिसने तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर डाला, और तुमने एक स्त्री के लिए उसके साथ ऐसा नीच कर्म किया। धिक्कार है तुझ पर। अरे प्रेमी तो तुम्हारे भैया हैं, जिन्होंने ना केवल मेरी हर बात का मान रखा, बल्कि तुझ जैसे पापी भाई को माँ पिता के स्वर्गवास के उपरांत भी बच्चे जैसा पालन पोषण दिया। उस महान व्यक्ति ने जिसने तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर डाला, और तुमने एक स्त्री के लिए उसके साथ ऐसा नीच कर्म किया। धिक्कार है तुझ पर। अरे तू क्या करेगा? इस सारे विवाद की जड़ मैं हूं ना, मैं स्वयं को ही समाप्त कर लेती हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। हनुमान, शीघ्रता कीजिए, समय निकला जा रहा है। हाँ ऋषि, लाड़ी लीजिए। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। धन्यवाद हनुमान। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तुम मत छुओ मुझे। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। दूर रहो मुझसे। नहीं अरुण जी, इन्हें कुछ मत कहिए, इन पर वशीकरण का प्रभाव था। अंत भला तो सब भला। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। यदि हनुमान की बात सत्य है तो तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किंतु ऋषिवर, इन्हें भी क्षमा कर दीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का कार्य पुनः कभी नहीं करेंगे। करेगा तब जब ये इसके उपयुक्त होगा। ये आपने क्या किया ऋषिवर? हमने इसे इसके कर्मों का दंड दिया। और तुझे भी तेरे कर्मों का दंड मिलेगा, विश्वासघाती। अरुण जी, ये आपने क्या किया? एक नीच के साथ आप भी नीच बनते जा रहे हैं। भैया, आप मुझे समाप्त कर दीजिए। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बस एक बार आप मुझे अपने चरणों को छूने की आज्ञा दे दीजिए भैया। मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तूने हमसे भेद किया है। अरुण जी, तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तूने हमसे भेद किया है। ठहरिए स्वामी, इसमें वरुण के साथ साथ हम दोनों से भी भूल हुई है। यदि वरुण ने भेद रखा है कि वो मेरी अभिलाषा करता है, तो आपने भी उसे कब बताया कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? और मैंने भी ये बात अपने पिताश्री से गुप्त रखी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
यदि वरुण का दोष है तो दोष मेरा भी है और आपका भी। हम तीनों का दोष है। प्रेम तो विषमताएं दूर करने के लिए होता है, किंतु यह कैसा प्रेम है जो विषमताओं को उत्पन्न कर रहा है। एक और ये दोनों भाई हैं जो एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, और एक और वो दोनों भाई हैं जटायु और संपाति, जो एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन तक दांव पे लगा देते हैं। ये बड़े भाई होने का अर्थ आप जाकर संपाति जी से सीखिए। अपने छोटे भाई की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पंख तक की आहुति दे दी। देख, इस तरह से पंख फैलाकर तू उड़ सकता। भाई, मुझसे नहीं उड़ा जा रहा है। एक बार और प्रयास तो कर ले। देख, इस तरह से उड़ा जाता है। एक बार पुनः और प्रयास कर ले। आनंद भैया, आनंद। हाँ। मैं वायु में उड़ पा रहा हूँ। क्या मैं वायुमंडल में और भी उच्चतम बिंदु तक अपनी उड़ान भर सकता हूँ? जितना ऊपर उड़ना चाहे उड़ सकता है मेरे भाई। इस सूर्य की गर्मी से मेरे पंख झुलस रहे हैं। देख, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, किंतु क्या मैं और ऊपर तक जा सकता हूँ? मेरे अनुज, तू जितना ऊपर आना चाहे मेरी छाया में आ सकता। आ जा। अरे भैया, ये क्या हुआ? आपने मेरे कारण अपने पंखों की आहुति क्यों दे दी? तेरी प्रसन्नता देख मेरा हृदय प्राण हो गया। नहीं भैया, नहीं, इसके लिए मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर सकूंगा। मैं भी अपने पंख नोच के फेंक दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी उड़ान शक्ति इसने मेरे भाई के पंख छीन लिए हो। नहीं नहीं, मुझे मेरी सौगंध है, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। मेरे उड़ान का तो काल समाप्त हो गया, तेरा आरंभ हुआ है। जा जा, तू अपना जीवन जी ले। जा जा जा। भैया, मैं आपके लिए कोई न कोई औषधि अवश्य ढूंढ के ले आऊंगा। और देखिए, उनके चेहरे पर एक भी कलांत रेखा नहीं। और अपने छोटे भाई की प्रसन्नता के लिए वो उस स्थान को भी छोड़कर चले गए जहां उन्होंने उनसे मिलने का वचन दिया। और छोटे भाई होना भी जाकर जटायु से सीखिए। वो भी अपने भाई की इच्छा का मान रखकर अपने भाई के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, बिना ही उनकी जानकारी के। और एक आप है, ये सब एक स्त्री के कारण हुआ है। अस्थि चरण के देह में ऐसी प्रीति, ये तो आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जानी है। प्रेम को बढ़ाइए, सुख और शांति को बढ़ाइए, इससे जीवन में आनंद आता है। और वरुण जी, आप हमें वचन दीजिए कि आप पुनः इस प्रकार किसी की बातों में नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ हनुमान। और आप दोनों ये वचन दीजिए कि परिवार में कोई बातें आप दोनों नहीं छुपाएंगे।
हम भी वचन देते हैं हनुमान, कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगी। हम भी वचन देते हैं हनुमान। और इन्हें भी क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मेरी विनती मान लीजिए। हनुमान, आप कहते हो तो मैं इसे क्षमा कर देता हूँ। मुझे क्षमा कर दो भैया, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है। आज से मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी को कोई कष्ट हो। भैया, आज से मैं मानव कल्याण के कार्य में लगूंगा। आनंद, क्षमा से बड़ा पश्चाताप का भान होता है। यदि तुम्हें अपने कर्मों के लिए पश्चाताप है और तुम सन्मार्ग पर आना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। अंत भला तो सब भला। महाराज, महाराज, हनुमान ने मुझे वचन दिया है कि मैं प्रभात से लेकर संध्या तक सुमेरु की जितनी भी भूमि माप सकता हूँ माप लूं। एक कड़ा मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और दूसरा वहां पर रखूंगा जहां से मैं मापना आरंभ करूंगा। आपको पता है मैं कहां से आरंभ करना चाहता हूं? नहीं, किंतु ये बताइए हनुमान कहाँ है? होंगे अपने किसी कार्य में व्यस्त, किंतु उन्होंने मुझे वचन दिया है। तो कहाँ से मापना आरंभ करेंगे आप? महाराज, मैं तो यहीं से मापना आरंभ करूंगा। तो फिर विलंब ना करें, हमारे पुत्र का वचन है, विलंब ना हो। जाइए। भैया, हाँ, एक विनती करना चाहता हूँ, यदि आप अन्यथा ना लें। कहो। भैया, मैं ग्राम छोड़कर जाना चाहता हूँ। नूरे, क्या अभी भी तेरे मन में ग्लानि बाकी है? हाँ भैया, और उसके पश्चाताप के कारण मैं एक बार कैलाश की यात्रा करना चाहता हूँ। शिव जी के चरणों में अपने जीवन का शेष दिन बिताना चाहता हूँ। तो तू तपस्वी बनना चाहता है? नहीं नहीं भैया, मैं तो कुछ समय के लिए मन की शांति होने तक कैलाश पर रहना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। अभी हनुमान आपके लिए लाए थे।
अति सुंदर। अब मैं चलता हूँ। वरुण, आज के बाद यहाँ पर मैं प्रार्थना किया करूँगा। आज आपको अपनी आराधना करनी है, आज ही कर लीजिए। अर्थात हनुमान लौटकर आ गए। हे भोलेनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र आपने मुझे लौटा दिया। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री। तुम आए और आते ही उद्दंडताएं शुरू कर दी? नहीं माँ, मैं तो केवल लोगों को वो प्रदान करने की चेष्टा कर रहा था जो उन्हें चाहिए था। और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि बस पिताश्री, सभी का अपना अपना पाठ है सीखने का। मंगेरू जी भी सीख जाएंगे। साल भी माफ ही लेता हूँ। जब सुमेरु राजा की भूमि मेरी हो चुकी है, उसके लिए जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। आज के बाद ये तालाब भी मेरा और ताल की मत्स्या भी मेरी हुई। हनुमान, महाराज बाली ने क्या कहा? पहले तो महाराज बाली ने मुझे वहां रुकने के लिए बल दिया, किंतु मैंने उनसे एक छलिया प्रश्न उसी क्षण पूछ लिया जिस क्षण उन्हें धुंधुपी के आक्रमण की सूचना आई। क्योंकि उनका पूरा ध्यान धुंधुपी को समाप्त करने में था, इसलिए उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आया। धुंधुपी? धुंधुपी? वो विशाल राक्षस जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल है। हे प्रभु, उसने तो ना जाने कितने राज्य नष्ट कर चुके। महाराज बाली को ये प्रभु शिव के द्वारा वरदान मिला है कि युद्ध स्थल पर उनके समक्ष जो भी प्रतिद्वंदी होगा, उसकी आदि शक्ति तो महाराज बाली में ही सम्मिलित हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो महाराज बाली के समक्ष टिक पाया होगा। टिक तो वो तुम्हारा मंगेरू भी नहीं रहा होगा। क्या पाठ पढ़ा दिया है तुमने उन्हें? चलिए ना माते, अब दोपहर समाप्त होने वाली है। आपको कुछ ही क्षण में स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि मैं मंगेरू को कौन सा पाठ पढ़ाने की चेष्टा कर रहा था। चलो चलिए। जब राजमहल, राज उद्यान, राज मंदिर और राज की अताल और सुमेरु राज्य की पूरी भूमि मेरी हो ही चुकी है, तो क्यों न मैं इस पहाड़ी को भी घेर ही लूं। उस पर बैठकर मैं संध्या का आनंद लिया करूंगा। हनुमान, कहाँ है तुम्हारा मंगेरू?
वह आते ही होंगे। यदि वह लालची नहीं होते तो वह दोपहर में मेरे साथ भोजन कर रहे होते। हनुमान, कहाँ है तुम्हारा मंगेरू? वह आते ही होंगे। यदि वह लालची नहीं होते तो वह दोपहर में मेरे साथ भोजन कर रहे होते। अर्थात? माते, ये तो सभी जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जिते, किंतु लोभी सर्वत्र वर्जिते, ये भी सबको जान लेना चाहिए। क्योंकि लोभी व्यक्ति के जीवन में कभी सुख नहीं होता। मंगेरू भी एक साधारण प्रहरी था। उसे उसके रात्रि के प्रहरी के कार्य के लिए अच्छा वेतन मिल जाता होगा, किंतु उसकी धन की क्षुधा शांत नहीं हुई। जब उसे वो चमत्कारी लकड़ी मिली तो उसकी धन की क्षुधा और भी बढ़ गई, और जब उसे मैं मिला तो उसकी क्षुधा और भी विकराल हो गई। जीवन में अशांति, कलह, द्वेष, इनके मात्र 3 ही कारण हैं: भूमि, स्त्री और धन। सदानंद और महानंद के बीच के कलह का कारण था धन, जबकि दोनों ही ज्ञानी थे। और अरुण जी और वरुण जी के बीच के कलह का कारण था स्त्री, यानी संचिता दीदी, जबकि उससे पूर्व वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मंगेरू जी, उठिए, उठिए मंगेरू जी। मंगेरू जी, उठिए। और ये है हमारे मंगेरू जी। इनके जीवन के दुख का सबसे मुख्य कारण था भूमि। ये जितनी नापते गए उतनी इनकी क्षुधा बढ़ती गई। माते, लोभ चाहे स्त्री का हो, भूमि का हो या धन का हो, वह मनुष्य को सदा दुख में ही ढकेलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान, मैं समझ गया हूँ। संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति होता है। मैं उसको अपने परिश्रम और लगन से ही बढ़ाऊंगा, और जो नहीं है उसके लिए मैं लोभ कभी नहीं करूंगा। क्षमा कर दीजिए हनुमान। ये लीजिए हनुमान। प्रभु श्री राम आपकी सहायता करें। जय श्री राम। जय श्री राम। एक, 2, 3, 4, 5। ये खेल भी गया आपके हाथ से पिताश्री। ये कैसे किया? पुनः हमें पराजित कर दिया। पिताश्री, मैं आपको बता दूं कि आप पुनः किस लिए पराजित हुए। अच्छा, किंतु दौसा के 500 के अंक पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं। ये भाग्य का खेल है खुद। नहीं नहीं पिताश्री, आप अपने भाग्य के कारण पराजित नहीं हुए, आप अपने आप के कारण पराजित हुए। अच्छा, बताओ कैसे? बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा। देखिए। ठीक है, समझाओ हमें। ये गोटी पहले यहाँ थी और आपकी गोटी थी यहाँ।
1 2 3 4 5। समझे पिताश्री? नहीं पुत्र, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। वो इसलिए पिताश्री क्योंकि जब मैं चाल चलता हूँ आपका सारा ध्यान मेरी गोटी पर होता है, अपनी गोटी पर नहीं। यही कारण है आपकी पराजय का। अरे ये क्या, आप दोनों सुबह होते ही 64 खेलने लग गए? अंजना, हमें एक बार हनुमान से पराजित कर दे, एक बार। 1 2 3 4। हनुमान से विजयी बाद में हो जाएगा, किंतु पहले तो चलिए, नगर भ्रमण के लिए नहीं जाना? अंजना, एक बार। चलिए माँ, पिताश्री की इच्छा हम बाद में पूर्ण कर देंगे। अनु, एक चाल। नहीं पिताश्री, चलिए। एक चाल, एक चाल। नहीं, चलिए। चलो। राजकुमार अद्री, राजकुमार अद्री, राजकुमार अद्री, राजकुमार अद्री, कहाँ है आप? राजकुमार अद्री, कहाँ है आप? अद्री, राजकुमार अद्री, कहाँ है आप? 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 राजकुमार अद्री, राजकुमार अद्री, कहाँ है आप? शांत क्यों हो गए? गर्जना करो। मुझे क्या देख रहे हो? व्यास स्थल को स्वच्छ करो। जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका यही परिणाम होगा। न जाने राजकुमार का क्रोध कब शांत हो। भूल तो किसी से भी होती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अभ्यास स्थल में बुलाकर किसी को भी यूं मृत्यु के घाट उतार दिए। जो पिशाच मारा गया है वो भी यही प्रश्न पूछ रहा था। चलो चलो उठाते हैं। कर्तव्य वाला आया, कर्तव्य वाला आया, सबका मन बहलाने आया, कर्तव्य वाला आया। कर्तव्य वाला, चलिए ना माँ। तुम भी तो बहुत गुलाटियाँ खाते हो, तो उसे देखने की क्या आवश्यकता है? प्रतिभा की सराहना करने से प्रतिभावान का मनोबल बढ़ता है। चलिए ना। चलिए। कर्तव्य वाला आया, कर्तव्य वाला आया, कर्तव्य वाला आया, सबका मन बहलाने आया। क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं आई? अरे राजकुमार, महाराज, महारानी, क्षमा करें। नहीं नहीं महोदय, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो कर रहे थे वो अति आनंदकारी था, किंतु अभी जो आपने किया वो बहुत पीड़ादायी। वो मेरा ध्यान भटक गया था। बहुत ही उत्तम कला का प्रदर्शन कर रहे थे आप, किंतु महोदय आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपको अपना कार्य उतनी ही मनोयोग से करते रहना था
जिस मनोयोग से आप पहले कर रहे थे। आपका कार्य आपके लिए पूजा होनी चाहिए, जिसमें किसी के भी आने पर विघ्न नहीं पड़नी चाहिए। देखिए ना, आपके ध्यान भटकने से क्या हुआ। अभी आपको कुछ दिवस विश्राम करना पड़ेगा। जी हनुमान, मेरा कर्तव्य दिखाना ही एकमात्र मेरी आजीविका का साधन है। आप चिंता न करें। ये लीजिए। धन्यवाद महारानी। ये कुछ मुद्राएं हैं, अपने पास रखिए। और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं, तदुपरांत राजमहल में भी आइएगा आपका कर्तव्य दिखाने के लिए। आपको और भी उपहार देंगे। धन्यवाद महारानी। और अब आपको वचन देना होगा कि अपने कार्य के मध्य अपना ध्यान आप किसी के लिए भटकने नहीं देंगे। मैं वचन देता हूँ हनुमान। ऋषिवर, आपके बारे में बहुत सी चर्चाएं सुनी, इसीलिए हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आपसे भेंट करने आए। क्षमा करना अगर हमने आपकी पूजा में कोई विघ्न डाला हो। नहीं, पूजा तो समाप्त हो चुकी है। कहो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन? हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है ऋषिवर। हमने हर मंदिर, हर चौखट पर माथा टिका लिया, किंतु जैसे प्रभु हमारी अर्ज सुन ही नहीं रहे हो। प्रभु सबकी अर्ज सुनते हैं, उनको सबकी चिंता रहती है। कदाचित इसी कारण तुम्हें मेरे विषय में ज्ञात हो सका। तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तुम मां और तुम पिता कहलाने का गौरव अवश्य प्राप्त करोगी। ओम ग्रूम। इसे रात्रि में स्नान करने के पश्चात खा लेना। तुम्हारा गर्भ अवश्य फलीभूत होगा। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम ग्रूम
मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है इष्ट देव। मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे दर्शन दे। अद्रिका, आपने हमें किस कारण पुकारा है? प्रणाम इष्ट देव। कहो अद्रिका, आपने हमें किस कारण पुकारा है? आपको तो सब कुछ ज्ञात है इष्ट। मेरी चिंता का विषय मेरा पुत्र अद्रि है। कैसी चिंता अद्रिका? अद्रि 10 वर्ष पूर्ण कर 11वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ। इसी कारण मैंने आपके मार्गदर्शन हेतु आपको याद किया। समय के साथ साथ अद्रि का क्रोध भी बड़ा होता जा रहा है। वो किसी की बात नहीं सुनता। आप तो उसके इष्ट देव हैं। आप ही उसे समझाइए कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखे। अद्रिका, आयु के जिस पड़ाव पर अद्रि है, उस पड़ाव पर क्रोधी और मनमौजी होना बहुत ही आम है। और अद्रि ठहरा पिशाचों का राजकुमार, पैशाचिक प्रवृत्ति थोड़ी तो आएगी ही। संगत का कुछ तो फल होगा। लेकिन इष्ट देव, वो इतना उद्दंड हो चुका है कि जीव को जीव ही नहीं समझता। यदि उसकी बात का कोई अनुसरण करे तो वो बिना पल गवाए उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। ये तो गंभीर समस्या है। हम अद्रि से अवश्य बात करेंगे और उसे समझाने की चेष्टा भी करेंगे। किंतु अद्रिका, एक और बात है जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। अद्रि के 11वें वर्ष में प्रवेश के साथ उनका राज्याभिषेक होना है। आपने अद्रि के राज्याभिषेक की क्या क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां पूर्ण है इष्ट। 7 दिवस के पश्चात कदाचित हम अद्रि के राज्याभिषेक की घोषणा करेंगे। आप किस सोच में पड़ गए इष्ट? अभिषेक से पूर्व हमें अद्रि को अपने संरक्षण से मुक्त करना होगा। यदि आप 7 दिवस पश्चात ही अद्रि का राज्याभिषेक करवाने का विचार कर रही हैं, तो हमें आज ही अद्रि को अपने संरक्षण से मुक्त करना पड़ेगा। किंतु इष्ट, आप ही ने तो कहा था कि अद्रि को 10 वर्षों तक संरक्षण की आवश्यकता है। किंतु अद्रिका, कोई भी संरक्षित व्यक्ति राजा नहीं बनाया जा सकता है। वो कोई और पद तो ले सकता है, किंतु राजपद नहीं। किंतु अद्रिका, कोई भी संरक्षित व्यक्ति राजा नहीं बनाया जा सकता है। वो कोई और पद तो ले सकता है, किंतु राजपद नहीं। मैं समझ गई इष्ट। किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि संरक्षण से मुक्त करने पूर्व आप उससे एक बार मिल लें और उसे समझाएं। अवश्य अद्रिका, अवश्य। किंतु अभी हमें चलना होगा। अद्रि से भेंट करने हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा। है ना? महाराज जी। मंत्री जी, आप किसी प्रश्न को लेकर विचार में दिखाई दे रहे हैं। सही कहा आपने महाराज। मेरे मन में कई दिवस से एक ही प्रश्न उठ रहा है, किंतु मैं आज अपनी इच्छा का दमन करने में असफल हो रहा हूँ। निसंकोच कहिए मंत्री जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे पूछने के पूर्व आपको इतना विचार करना पड़ा? महाराज, ये तो सभी को ज्ञात है कि अब हनुमान 17 वर्ष की आयु तक किष्किंधा नहीं जाएंगे, किंतु वे जब तक यहाँ हैं, क्या उनका राज्याभिषेक भी नहीं कराया जाएगा? ओह, तो इस प्रश्न को लेकर आप विचलित थे? जी महाराज। आपके इस प्रश्न को जानकर हमें इतनी प्रसन्नता हुई है कि हम क्या कहें। आपके इस प्रश्न से प्रमाणित हो चुका है कि आप हनुमान के विषय में कितने चिंतित रहते हैं।
इतने से थे हनुमान, तब से हमारी गोदी में खेलकर बढ़े हुए हैं। कदाचित इतना तो अधिकार हमें भी है ना महाराज? अवश्य है मंत्री जी, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हम हमारी सहमति के रूप में देते हैं। अर्थात? अर्थात आज से 7 दिवस के उपरांत हनुमान के राज्याभिषेक की घोषणा करता हूं। अर्थात आज से 7 दिवस के उपरांत हनुमान के राज्याभिषेक की घोषणा करता हूं। और राज्याभिषेक के दिन 1 दिवस के लिए हनुमान को राज्य का कार्यकारी राजा भी बनाया जाए। महाराज केसरी की जय! महाराज केसरी की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! पुत्र नाम पिताश्री। पिताश्री, पता है आज मैंने खड्ग का एक और नया दाव परिष्कृत किया। ये तो उत्तम समाचार है पुत्र, किंतु हमें तुम्हारे विषय में एक लज्जाजनक बात भी ज्ञात हुई है। लज्जाजनक बात? वो क्या है पिता? मेरे अनुसार तो मैंने कोई लज्जापूर्ण कार्य ही नहीं किया। तो फिर आप अकारण अपनी प्रजा के लोगों के प्राण क्यों हर रहे हैं? नहीं, मैंने अकारण किसी के भी प्राण नहीं लिए, और जिसने भी आपको ये मिथ्या सूचना दी है उसे मेरे समक्ष लाइए। मैं उसकी ग्रीवा इस खड्ग से उड़ा दूंगा। अकारण क्रोध भी तो लज्जाजनक होता है पुत्र। किंतु कोई मेरे विषय में अनर्गल वार्ता करे और मैं चुप रह जाऊं, ये तो कायरता हुई ना? नहीं पुत्र, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, किंतु बोलने वाले की जीवा नहीं। जब आप किसी पद पर होते हैं तो सहस्त्र मुखों से सहस्त्र तरह की बातें आपको सुननी ही होती हैं, और उनको अनदेखा कर अपने मार्ग पर चलना होता है। जो व्यक्ति सभी की बातें सुनकर उनका उत्तर देने में अपना समय व्यर्थ करता है, वह मार्ग से ही नहीं अपितु अपने समय से भी भटक जाता है। तो क्या कोई कुछ भी कहे और हमें शांत रहना चाहिए? नहीं पुत्र, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जब उचित समय आए तब उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं आपके कथन का ध्यान रखूंगा। और अपने निर्दोष प्रजाजनों को कष्ट पहुंचाना समाप्त करोगे? मैंने किसी को? अग्री। ठीक है पिताश्री, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करूंगा। और उसके लिए पुत्र तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ कार्य भी आरंभ करने होंगे। जैसे कि राज्य सीमा की गतिविधियों पर ध्यान देना, राज दरबार जाना, राज्य की गतिविधियों की जानकारी लेना, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके विवादों का हल निकालना, प्रजा के लोगों का सुख दुख जानना। किंतु इष्ट पिता, ये सारे कार्य तो एक राजा के होते हैं ना? और तुम कुछ ही दिवस में इस लोक के राजा घोषित होने वाले हो। और फिर तुम स्वयं भी विचार करो, यदि तुम प्रजा होते तो क्या ऐसे राजा को पसंद करते? छोटी छोटी बातों पर किसी को भी दंड देते, या अपने ही मनोविनोद के लिए किसी की भी हत्या कर दे? नहीं। तो जो आप अपने लिए नहीं चाहते, किसी और के लिए कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? ये पुत्र, मैंने जो कहा उस पर ध्यान और मान रखना। बड़ा पद बड़ी सुविधाओं के साथ साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी लाता है, इसीलिए अपने हृदय और मस्तक को सही स्थान पर रखना। जी पिताश्री, अवश्य। हम चलते हैं पुत्र। आज मेरे साथ ही रुक जाइए ना पिताश्री। नहीं पुत्र, हमारे रुकने से इस सृष्टि के कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए हम नहीं रुक सकते। सृष्टि के काम में बाधा पड़ेगी। अपने पुत्र से अधिक इन्हें लोग प्यार है।